नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। जीएसटी 2.0 आ चुका है। 56 काउंसिल मीटिंग ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इंडियन बिजनेस के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट लेके आई है। ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे जो टैक्स रेट थी वो कम कर दी गई है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ऑटोमोबाइल हो, कंस्ट्रक्शन लाइन हो, सबको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। लेकिन साथ में बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। लोग पूछ रहे हैं कि अभी तक हमारे प्रोडक्ट पे 18% टैक्स था, अब 22 तारीख से हमारे प्रोडक्ट पे 5% टैक्स है। तो जो हमारी आईटीसी अभी तक हमारे बुक्स में है, क्या हमें उसे रिवर्स करना है? नो फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह की कंफ्यूजन्स और बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज हमने इस वीडियो को बनाया है। साथ में सेक्टर वाइज बेनिफिट जो आपको मिलेगा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, जीएसटी में अभी तक 4 रेट्स थी: 5%, 12%, 18% और 28%। 28 और 12% ये स्लैब अब हट गए हैं। डीमेरिट एक स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है 40% का, यानी अब 3 रेट्स हैं: 5% मेरिट, 18% स्टैंडर्ड और 40% ये डीमेरिट रेट है। सो लेट्स डिस्कस सेक्टर वाइज इंप्लीकेशन ऑफ दीज चेंजेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फूड सेक्टर। फूड सेक्टर में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, छेना, पनीर, हर तरह की ब्रेड्स, चाहे वो रोटी हो, पराठा हो या फिर पिज्जा ब्रेड हो, इन सबको टैक्स से बाहर कर दिया गया। नाउ दे विल बी चार्ज एट नील रेट ऑफ टैक्स। साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो पहले 12%, 18% पर टैक्सेबल थे, दे हैव बीन ब्रॉट डाउन टू 5%, इंक्लूडिंग नमकीन, भुजिया, सॉसेस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट्स, कॉफी, मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, आइसक्रीम्स, नट्स, कन्फेक्शनरी, जेम्स एंड जेलीज, ये सारे प्रोडक्ट्स अब फ्रेंड्स पहले जो 12-18% पर टैक्स थे, नाउ दे हैव बीन ब्रॉट डाउन टू 5%। इसके बाद में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूम करते हैं, फूड में तो नहीं माने जाते हैं, जैसे पान मसाला, सिगरेट्स या एरेटेड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी, कोक, एपीफिस, टॉनिक वाटर। यहाँ पर टैक्स रेट बढ़ाया गया है 28% से, अब इनका टैक्स बढ़ा के 40% कर दिया गया है। लेकिन बीड़ी लीव्स विच वर टैक्स एट 18%, दे बीइंग ब्रॉट डाउन टू 5%। और जो बीड़ी है that has been brought from 28% to 18%। इसलिए सिगरेट महंगी हो गई, बीड़ी सस्ती हो गई है। इन द सेम वे इफ यू टॉक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मेजर बून फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर पार्ट्स हो, ट्रैक्टर के ट्यूब्स हो, स्प्रिंकलर्स हो या ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज हो, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी इंजन हो, 15 हॉर्स पावर तक के इंजन, उन पे अब टैक्स केवल 5% पड़ेगा। फ्रेंड्स, सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। फ्रेंड्स, सोलर पैनल हो, सोलर लाइट्स हो, सोलर की लैंटर्न हो या फिर सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम हो या वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्ट्स, ये सारे जितने भी सोलर से रिलेटेड या एनर्जी मैकेनिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इस पर टैक्स रेट घटा के 12% से 5% कर दी गई है। कमिंग टू टेक्सटाइल सेक्टर, 2500 तक के जो कपड़े हैं उस पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा। 2500 से ऊपर तक के जो कपड़े हैं, अपैरल्स हैं, वो पहले 12% पर टैक्स होते थे, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 18%। लेकिन शॉल्स, किसी भी तरह की शॉल्स हैं, उस पर 5% है। कारपेट 5%। नाउ कमिंग टू हेल्थ सेक्टर, फ्रेंड्स, 33 ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो पहले 18% पर टैक्स थी, नाउ इट हैज बीन ब्रॉट टू नील टैक्स। और 3 ऐसी दवाइयां जो कि पहले 5% पर टैक्स थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उनको भी अब टैक्स से बाहर कर दिया गया, दे विल बी टैक्स एट नील रेट। साथ में इन जनरल मेडिसिन जो हैं वो 12% से घटा के 5% पर कर दी गई हैं। थर्मोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स, ये सब 5% पे आ गए हैं। नाउ कमिंग टू एजुकेशन सेक्टर, पेंसिल्स, शॉर्पनर्स, नोटबुक्स, एक्सरसाइज बुक्स, ये सब नील रेट पर कर दी गई हैं। किताबें, यानी जो हमारी टेक्स्ट बुक्स थी वो तो पहले ही एग्जेम्प्ट थी जीएसटी से, अब ये सारे प्रोडक्ट्स को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। साथ में फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इस बार ये भी चीज अच्छी करी है कि पहले क्या होता था कि इनपुट्स पे तो ज्यादा टैक्स लगता था और आउटपुट्स पे जो नील रेट पे होते थे, इसमें टैक्स ब्लॉक हो जाता था और प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती थी। अब सरकार ने इस बार ये किया है कि अगर आउटपुट को टैक्स से बाहर किया है तो ये भी देखा है कि जो इनपुट्स हो उसको भी टैक्स से बाहर करें, या फिर अगर आउटपुट 5% पे लाया गया है तो ऑलमोस्ट इनपुट्स को भी 5% पे लाने की कोशिश की गई है। सो मीनिंग देयरबाय, जहाँ पे पहले बुक्स, नोटबुक्स, इन पे अब ये जीएसटी के बाहर है, तो इस पे लगने वाले तो पेपर है उसको भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया, नील रेट पे टैक्स कर दिया गया है इसे। कॉमन मैन के जो आइटम्स हैं,
कॉमन मैन के जो यूज के आइटम्स हैं दैट हैज बीन ब्रॉट टू 5%, चाहे वो टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, टूथ पाउडर हो, हेयर ऑयल हो, शैम्पू हो, कंघी हो, या फिर किचन में यूज होने वाले आइटम्स हो, या फिर आफ्टर शेव, शेविंग क्रीम, ये सब 5% पे टैक्सेबल कर दिया गया है। साथ में घर में इस्तेमाल होने वाले हैंड बैग्स, जूट बैग्स, कॉटन बैग्स, दे हैव बीन ब्रॉट टू 5%। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक गुड्स जैसे कि एयर कंडीशन जो पहले 28% पे टैक्सेबल थे, या बड़े टेलीविजन 32 इंच से बड़े टेलीविजन जो पहले 28% पर टैक्स थे, दैट हैज बीन ब्रॉट टू 18%। सो इट्स अ बिग रिलीफ इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की। कार जो कि पहले 28% पे टैक्स थी, छोटी गाड़ियों को अब 18% पे लाया गया। छोटी गाड़ी मतलब अगर पेट्रोल या पेट्रोल हाइब्रिड गाड़ी है, वो गाड़ी जिसमें कि 1200 सीसी और उससे कम का इंजन हो और साथ में उसकी लेंथ 4000 मिलीमीटर से कम की हो, या अगर डीजल गाड़ी है या डीजल हाइब्रिड गाड़ी है, उस केस में 1500 या 1500 से कम सीसी का इंजन और 4000 मिलीमीटर तक की अगर उसकी लेंथ है, ऐसे केसेस में केवल 18% टैक्स लगेगा जो पहले 28 था। और अगर ऐसा नहीं है, अगर इन दोनों कंडीशंस तो मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो टैक्स रेट हो जाएगी 40%, 28 से बढ़ा के 40% हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी फायदा है क्योंकि अब कंपनसेशन सेस व्हीकल्स पे नहीं लगेगा। पहले कंपनसेशन सेस लगता था जो कि 17 से 22% तक वेरी करता था। मींस पहले अगर आपकी गाड़ी 28% पर टैक्स है और मिनिमम कंपनसेशन सेस मान लीजिए 17% है, तो भी आपको 45% टैक्स लग रहा था, जो कि अब घट के 40% रह जाएगा, जिसका कि मतलब है ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज देखें तो गाड़ियों की कीमत 6 से लेके 8% तक कम हो जाएगी। इन द सेम वे अगर मोटरसाइकिल है, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल, उस पर 18% टैक्स है। इससे ऊपर की अगर मोटरसाइकिल है तो उस पर 40% टैक्स लगेगा। 3 व्हीलर्स पे 18% टैक्स है। इन द सेम वे अगर कोई बसेस हैं, ऐसी गाड़ियां जो कि 10 या उससे ज्यादा की कैपेसिटी पे काम करती है, मतलब सीटिंग कैपेसिटी 10 या उससे ज्यादा है, उस केस में दे बीन ब्रॉट टू 18% टैक्स। सो अ बिग रिलीफ टू ऑटोमोबाइल सेक्टर। फ्रेंड्स फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। अब 2500 से या 2500 से नीचे, 2500 या 2500 से नीचे तक के जो फुटवेयर हैं, किसी भी प्रकार के हो, किसी भी टाइप को, चाहे वो लेदर हो या फिर सिंथेटिक हो, उस पर अब टैक्स रेट घटा के 5% कर दी गई है। और 2500 से ऊपर के फुटवेयर पर टैक्स रेट हैज बीन मेड टू 18%। वो पहले भी 18% थी, अभी भी 18% है। लेकिन लेदर हैज बीन ब्रॉट टू 5%। तो इनपुट्स भी सस्ते हुए, साथ में जो प्रोडक्ट है वो भी सस्ता हुआ। नाउ अ बिग रिलीफ टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर। दोस्तों सीमेंट जो कि 28% पर टैक्स था, उसको अब 18% पर लाया गया है। इन द सेम वे फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं, दैट विल बी टैक्स्ड एट 5%। और जो नॉर्मल ब्रिक्स होती हैं, अभी हालांकि प्रपोजल में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन जो ब्रिक्स हैं उसको भी 5% पे लेके आया जाएगा। तो मींस कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। कमिंग टू हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, कारपेट्स में भी टैक्स एट 5%। किसी भी तरह के आइडल्स हैं, स्टैचूज हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, या ब्रास या किसी और मेटल के, अदर देन प्रेशियस मेटल के कोई आर्टवेयर आइटम्स हैं, दैट विल बी टैक्स्ड एट 5%। अब हम सर्विस पे आए तो सर्विस में भी काफी रिलीफ दिया गया है। लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पहले 18% पे टैक्स थी। गवर्नमेंट को अगर हम सर्विस दे रहे हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो पहले 12% पे टैक्स थी। नाउ दैट हैज बीन इंक्रीज टू 18%। रेंटिंग या लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो पहले 12% पे टैक्स थी, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 18%। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, हम अपना गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रक हायर करते हैं, जीटीए की सर्विस लेते हैं, अभी भी 5% पर टैक्सेबल है, चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज हो या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो। लेकिन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सप्लायर आईटीसी क्लेम करना चाहता है, तो पहले उस पर वो टैक्स लगा था 12%। नाउ दैट हैज बीन इंक्रीज टू 18%। ब्यूटी एंड फिजिकल वेलनेस सर्विस, चाहे वो सेरो सर्विस हो, स्पा सर्विस हो, या फिर जुम्बा, जिम, ये सारी सर्विसेज पहले पे 18% टैक्स था। It has been brought down to 5% tax, but without ITC. फ्रेंड्स ये तो मेजर चेंजेस है रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए गए हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो पहले 18% पर टैक्स थी, कम किया गया, उनको 5% पे लाया गया है। तो इसमें कई बार ऐसा हुआ कि मेरे इनपुट्स पे तो 18% या ज्यादा टैक्स है, आउटपुट पे केवल 5% है। ऐसे केस में गवर्नमेंट आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड देगी, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए
एक्ट में और रूल्स में चेंज लाया जाएगा। अभी इंस्ट्रक्शंस जारी किए जाएंगे कि अगर किसी ने अपनी रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करी है तो जब तक प्रॉपर ऑफिसर पे एडिक्वेट रीजंस नहीं हो प्रॉपर स्क्रूटनी करने के लिए, वो स्क्रूटनी नहीं करेंगे और 90% रिफंड इंस्टेंटली दे दिया जाएगा। 10% रिफंड रोका जाएगा, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी और उसके बाद में रिफंड जारी कर दिया जाएगा। ये बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल है, जो ब्लॉक आता है, उसको रोकने के लिए है। फ्रेंड्स, साथ में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। जो रजिस्ट्रेशन पहले आप 7 दिन का टाइम था लेकिन वो 30 दिन भी हो जाता था, अब सरकार ये चाहती है कि आपको रजिस्ट्रेशन केवल 3 दिन में मिले और ये प्रोसेस पूरा ऑटोमेटिक हो। और अगर आपकी हर महीने की जो टैक्स लायबिलिटी है, जो B2B सप्लाई है, वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आपको केवल एक डिक्लेरेशन फाइल करना है और ये ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करने की फैसिलिटी आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो व्यापारी अपना व्यापार करते हैं या जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते हो, उनको बड़ा चैलेंज आता है कि ईसीओ ये रिक्वायर करता है। अभी तो जीएसटी लॉ में ये है कि अगर आपको यूपी में बिजनेस करना है, यूपी में आपको प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए। अगर आपको एमपी में बिजनेस करना है, वहां पे भी आपको प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए। अगर आपको केरला में बिजनेस करना है, यू नीड अ प्लेस ऑफ बिजनेस ओवर देयर ऑल्सो। अब मान लीजिए मैं यूपी में हूँ तो मेरे को अभी जो जीएसटी लॉ है वो ये कहता है कि मेरे को इन सारी जगह प्लेस ऑफ बिजनेस मेरे को लेनी है। इसमें कई बार नॉन कंप्लायंस होती है, व्यापारी अपने बिजनेस पेज पे काम नहीं कर रहा होता है तो उसको पेनल्टी भी लग जाती है। इस चीज को सरकार ने समझा, अब एक मैकेनिज्म लेके गवर्नमेंट लेके आएगी जिससे कि एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस से आप मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल स्टेट्स में काम कर पाएंगे अगर आप ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा लिटिगेशन का पॉइंट रहता था कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट अगर हम इशू कर रहे हैं तो उस केस में क्या हमें आईटीसी रिवर्स करना है। गवर्नमेंट इस पर सर्कुलर लेके आएगी कि ऐसे केसेस में आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। लेकिन अगर क्रेडिट नोट मिल रहा है हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरर हमें क्रेडिट नोट दे रहा है, हम उसके डीलर हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए या प्रमोशनल एक्टिविटीज करने के लिए, ऐसे केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चेंजेस हैं जो 56 काउंसिल मीटिंग में प्रपोज किए गए हैं। साथ में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट किया। उसमें कहा है उन्होंने कि जो टैक्स रेट कम किए जा रहे हैं ये अल्टीमेट कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेसमैन इससे एनरिच हो जाए, इससे प्रॉफिट कमाए। ये गवर्नमेंट इस पे पैनी नजर रखेगी, इसलिए फाइनल जो बेनिफिट है दैट हैज टू बी पास्ड ऑन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है जीएसटी में या कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू। जय हिंद।